दोस्तों यूएस के अंदर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस चल रहा है जो कि एलॉन मस्क वर्सेस सैम एल्टमैन है, जहां पर एलॉन मस्क ने इस केस के अंदर ओपन एआई, सैम एल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट को भी इंक्लूड किया जो कि पार्टनर है एक्चुअली में ओपन एआई का। इन्होंने कहा है कि ये जो ओपन एआई था, जब मैं इसमें इन्वेस्टर बना था, मैंने थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट किया था और उसके बाद में नहीं किया क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एक तरीके से कंपनी थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह लो, उस तरीके की थी। तो मुझे नहीं लगा इसमें प्रॉफिट होगा, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट उतना ज़्यादा नहीं किया था जितना मैं कर सकता था, जिसकी वजह से एलॉन मस्क ने एक केस डाल दिया इनके ऊपर कि भैया तुमने इस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना कैसे दिया, जबकि इसका पर्पस ही चैरिटी था। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की एक कंपनी तैयार हुई थी, फिर तुमने इसको प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बना दिया। एलॉन मस्क का दावा ये है कि मैं अगर उस वक्त में इस झांसे में ना आता तो मैं आज के वक्त में $150 बिलियन बना चुका होता। तो मुझे इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया, और जो किया था मैंने पहले वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट थी, तो इसको नॉन प्रॉफिट ही रहना चाहिए। जिसके बाद में अब यहाँ पर डिमांड ये है कि सैम एल्टमैन को रिमूव करना चाहिए ओपन एआई के सीईओ की पोजीशन से, और इसी के साथ साथ इसको नॉन प्रॉफिट बनाना चाहिए। अब ओपन एआई की साइड का जो डिफेंस है वो ये है कि भैया प्रॉफिट मॉडल ज़रूरी था क्योंकि एआई डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, जिसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ा, हमने पैसे वैसे लिए। अब सैम एल्टमैन का दावा ये है कि एलॉन मस्क ने ये केस हमारे ऊपर इसलिए डाला है कि इनकी खुद की जो एआई कंपनी है जाइए, उसको बूस्ट करना चाहते हैं, हमें गिरा के इस वजह से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, ये ट्रायल कैलिफोर्निया के अंदर चल रहा है। मस्क खुद विटनेस बॉक्स में गए थे इस केस के अंदर, जहाँ पर उन्होंने खुद से गवाहियाँ वगैरह जो भी दी थी वो बताया कि भैया इस तरीके की चीज़ें हुई है मेरे साथ में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ओपन एआई पे, वो तो खैर आगे चल के ही मालूम चलेगा क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबल बने हुए हैं, लेकिन एलॉन मस्क की कोशिश ये है कि इसको नॉन प्रॉफिटेबल बनाया जाए। दोस्तों इंडिया के अंदर पानी की किल्लत आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखो हम ज़मीन से पेट्रोल तो निकालते नहीं है, जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है हम वो इंपोर्ट करवाते हैं, और अब हम कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम खुद का फ्यूल बनाएंगे, हम इथेनॉल बना रहे हैं, हम उसको मिलाएंगे। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आने वाले वक्त में हम 100% इथेनॉल पे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन किस कॉस्ट पे चलाओगे आप। इंडिया की 21 मेजर सिटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, और भी कई सिटीज़ हैं जहां पर भाई 2030 तक ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं बचने वाला, इस तरीके का वाटर क्राइसिस भी आने वाला है। उसके बावजूद भी हम इथेनॉल बना रहे हैं, और इथेनॉल बनाने में एक्चुअली में बुराई क्या है वो इंडिया टुडे की एक पोस्ट में मालूम चला है कि इसको सिर्फ 1 लीटर बनाने के लिए ही 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। मतलब 10,000 लीटर पानी लगेगा तब जाके 1 लीटर इथेनॉल बनता है। यहाँ पर अलग अलग जो भी फसलें होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर राइस बन रहा है तो उसमें 10,000 लीटर पानी लग जाएगा, अगर मक्के से बनाया जा रहा है तो उसमें 1500 से 3,000 लीटर पानी लगेगा, तब जाके 1 लीटर इथेनॉल बनेगा। अगर शुगर केन का यूज़ किया जा रहा है तो 2,000 से 4,000 लीटर पानी यूज़ होगा, उसके बाद में 1 लीटर इथेनॉल इससे निकलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों आने वाले वक्त में कई सारी सिटीज़ के अंदर पानी की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि पानी इस तरीके से बेकार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए तो हम कह रहे हैं कि हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहते बाहर की कंट्रीज से, लेकिन क्या हम आने वाले वक्त में पानी इंपोर्ट करेंगे जब पानी ही नहीं बचेगा कि भैया ईरान से पानी आ रहा है या फिर थाईलैंड से पानी आ रहा है हमारे लिए पीने के लिए। इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी जहां पर हम फिलहाल के लिए पेट्रोल के दाम देख रहे हैं, कहीं बढ़ तो नहीं रहे, लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भैया बाहर से पानी आ रहा है ना, तो वो महंगा पड़ रहा है। दोस्तों 2025 के राजा रघुवंशी वाले केस के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो कि अपनी वाइफ के साथ में हनीमून गया था मेघालय में, जहां पर जो उनकी वाइफ थी सोनम रघुवंशी, बताया ये जा रहा है, जो कि इल्ज़ाम लगे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने अपने लवर के साथ में मिलकर और कुछ लोगों के साथ में मिलकर अपने हस्बैंड को खाई में धक्का दे दिया था, जिसके बाद में कई दिनों बाद वो मिला था, मिसिंग की रिपोर्ट हुई थी दर्ज। उसके बाद में जब वो मिला तो यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए गए वो सोनम के ऊपर लगाए गए कि इन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो खाई में गिरा है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब जाकर सोनम रघुवंशी को बेल मिल चुकी है, यानी कि उन्हें जमानत मिल चुकी है। इनोसेंट प्रूव नहीं हुई है वो, लेकिन जमानत मिल गई। और जमानत किस वजह से मिली है, क्योंकि पुलिस की कई सारी एरर्स की वजह से, कई सारी गलतियों की वजह से ये केस काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, जिसकी वजह से जो विक्टिम फैमिली है वो भी खफा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि उन्होंने जिस तरीके की चीज़ें करी, उनका केस
केस उन्होंने बहुत ही वीक कर दिया, जिसकी वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। हालांकि यहाँ पर जो विक्टिम की फैमिली है वो कह रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर दरअसल पुलिस ने गलती क्या करी, उन्होंने एफआईआर की जो डॉक्यूमेंट्स बनाई थी वो गलत बनाई थी, उनमें कई सारी इनकन्सिस्टेंसी थी, काफ़ी ज़्यादा एरर थी, किस वजह से गिरफ्तार किया था वो मेंशन नहीं किया था इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी। जो इनका जो पूरा मेमो होता है ना रिपोर्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थलग था, मतलब मैच नहीं हो रहा था, इस तरीके की थी। जो बैलेंस था वो बैलेंस नहीं बन पाया, उसके अंदर सब चीज़ें गलत सलत लिखी हुई थी। यहाँ पर विटनेस के साइन होने चाहिए थे, वो साइन नहीं हुए थे, फैमिली को इन्फॉर्म करना था वो बहुत ही लेट किया गया, अरेस्ट मेमो बनाना था वो भी नहीं किया गया था प्रॉपरली। तो इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो ना करने की वजह से जो प्रॉपर पेपर वर्क का टाइम था वो डिले हुआ, उसके अंदर डिले हुआ। रिकॉर्ड में इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है कि वो तो उस टाइम पे हुआ था, ये इस टाइम पे, मतलब टाइम भी मैच नहीं हो रहा है। इस तरीके की वजह से जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बेनिफिट दे चुका है अक्यूज को, यानी कि सोनम रघुवंशी को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल चुका है, क्योंकि पुलिस ने कई जगहों पर लापरवाही करी है। दोस्तों, हम कुछ ही दिनों पहले हाई राइज सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी थी हमने सब बात करी थी। लेकिन आज गाजियाबाद के इंदरपुरम के अंदर एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर, जो कि गौर ग्रीन एवेन्यू है, उसके अंदर एक भयंकर आग लग गई 9th फ्लोर के ऊपर। और वहां पर जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनका पानी 9th फ्लोर तक पहुंच ही नहीं रहा था, और ये आग 15th फ्लोर तक जा चुकी थी, मतलब 9वें फ्लोर से ये 15वें फ्लोर तक फैल गई थी। लेकिन फायर ब्रिगेड का पानी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। और मैं सोच के हैरान हूं कि उन बिल्डिंगों का क्या हाल होगा जिसमें 50 फ्लोर बना रखे हैं, जहां पर अगर इस तरीके की पैनिक की सिचुएशन आ गई तो कौन आग बुझाएगा। यहां पर तो चलो किसी तरीके से क्रेन वगैरह जो होती है फायर ब्रिगेड वालों के पास में, कि सीढ़ी से उन्होंने ऊंचा किया, उसके बाद में उस पाइप को पकड़ा और किसी तरीके से बुझा दिया। लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग होती है जिसमें 26 फ्लोर 50 फ्लोर तक ले लेते हैं लोग, और कहते हैं कि हम तो भाई सबसे ऊंचे वाला फ्लोर लेंगे, हम पूरी मतलब एनसीआर देखेंगे ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन किसी की होगी तो वो उन्हीं की होगी जो सबसे ऊपर रह रहे हैं, क्योंकि शायद अगर वहीं पर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं होता, जो कि फायर अलर्ट सिस्टम वगैरह होता है, जो वाटर ड्रॉप हो जाता है एकदम से ही, कहीं पे पता लगता है कि भाई आग लग गई, वो सिस्टम काम ना किया तो फायर ब्रिगेड से भी उम्मीद मत करना, क्योंकि ये तो 9वें फ्लोर की आग बुझाने के लिए भी इतना टाइम ले गई कि आग 15वें फ्लोर तक चली गई। दोस्तों, GTA 6 आने को है, लेकिन इस मदर ने अपने बच्चे के PS5 को तोड़ने पर मजबूर कर दिया उसे, कि तोड़ी से। और वो तुड़वाया इसलिए गया क्योंकि इस बच्चे का था थोड़ा सा एंगर इशू, ये थोड़ा सा बुली टाइप का बच्चा था। इसने क्या करा कि इसे गुस्सा आया तो इसने अपने घर की बिल्ली को ही उठा के 2-3 बार पटक दिया जमीन पे, जिसके बाद में इसकी मदर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि इन्होंने इस बच्चे को कि पेन क्या होता है, क्या एंगर से तुम गवा देते हो, वो सिखाने के लिए इसी बच्चे का PS5 मंगाया और कहा कि इसे अब तोड़। और कितनी ही बार उसे ऊपर से नीचे पटकवाया उसको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, उसके बाद में कह दिया कि इसे अब गार्बेज में फेंक दे। अब यहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा कि भाई अगर ये इंडिया होता तो शायद यहाँ पे किसी और तरीके से सिखाया जाता बच्चे को, या फिर बच्चे की एज कम होती, क्योंकि अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि भैया कंप्लेंट भी कर देगा माँ बाप की, मुझे पीट रहे हैं मार रहे हैं, उसके बाद में माँ बाप अरेस्ट हो जाते हैं यूएस के अंदर। तो भैया इसी तरीके की पनिशमेंट दी जा सकती है, वहाँ पे तो वही दी गई है, एक लॉजिकल पनिशमेंट कि तू भी फील कर कि पेन क्या होता है और एंगर से नुकसान क्या होता है।